आइए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह जी जुड़ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह जी, एक तो बहुत बधाई आपको, शुभकामनाएं आपको। सर, ये जो बम्पर बहुमत मिल रहा है आपकी पार्टी को, जरा हम बात करेंगे। अभी संपर्क टूटा है हमारे साथ, हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे कृपाशंकर सिंह साहब के पास जाने की। लेकिन ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जश्न की तस्वीरें हैं। हर तरफ रंग अभी गुलाल उड़ता हुआ नजर आ रहा है। गुलाबी रंग में तमाम जो आप देख रहे हैं कार्यकर्ता, वो शिवसेना शिंदे गुट के हैं, बीजेपी के हैं। जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। कृपाशंकर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृपाशंकर सिंह साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। सर, बहुत सारी शुभकामनाएं, बधाइयां आपको। सर, क्या समझते हैं आप, ये जो बम्पर जीत मिली है, बम्पर बहुमत मिला है आपकी पार्टी को, क्या कहेंगे सर? पहली बार इस मुंबई को एक ऐसे नेतृत्व से छुटकारा मिला है कि विकास और विश्वास के ऊपर जनता ने मतदान किया है। मैं मतदाताओं के आपके माध्यम से प्रणाम करता हूं। और जो विकास और विश्वास आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब, जिसको देवा भाव कर बुलाते हैं, उनको विकास का एक मतलब अलग ढंग का उनको लोगों ने माना, उनके ऊपर विश्वास किया है, ये उसका परिणाम है। सर, जो गैर हिंदू थे वो पिटते थे मुंबई में, अक्सर ये तस्वीरें महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों से भी आती थी। अब क्या उनको एश्योरेंस दी जाएगी कि अब इस तरह की कोई घटना नहीं होगी? क्योंकि ये मामले आए दिन देखने को मिलते थे महाराष्ट्र में, मुंबई में खास तौर पे। मुझे लगता है वो दिन चले गए, क्योंकि ये क्या करते थे, इक्का दुक्का आदमी को पकड़ के इस ढंग की बातें करते थे। इस बार पूरा मतदान जो उत्तर भारतीय समाज कभी गरजता नहीं, बरसता नहीं, ओस की तरह गिरता है, और ओस की तरह गिरा। विकास के ऊपर विश्वास किया और विकास के ऊपर विश्वास करके मतदान किया। और आज पूरे कम से कम हम 10 महानगर पालिका हम बता सकते हैं कि ये जो समाज परिश्रमी समाज है, हमारा जो एक परिश्रमी समाज जो परिश्रम करता है, उन लोगों ने मतदान किया। और ये बेहतरी के लिए, मुंबई की बेहतरी के लिए, थाना की बेहतरी के लिए, मीरा रोड की बेहतरी के लिए, थाना की बेहतरी के लिए, पनवेल की बेहतरी के लिए, नई मुंबई की बेहतरी के लिए, कल्याण की बेहतरी के लिए, ये जो एमएमआर रीजन था, जहां बड़ी संख्या में उत्तर भारत के परिश्रमी लोग थे, उन सब लोगों ने मिल करके मतदान किया। उसका ही परिणाम रहा कि आज जो है 25 बरस के बाद इस मुंबई को मुक्ति मिली। एक भी काम इन लोगों ने कुछ किया नहीं थे जिसको गिना सके। आज मुंबई देखिए तो जहां देखो तहां देवा भाव, जहां देखो तो सरकार। और बार बार हम लोग कह रहे थे ट्रिपल इंजन की सरकार आनी चाहिए देश में, आदरणीय नरेंद्र जी, और महाराष्ट्र में आदरणीय देवेंद्र जी। ऐसा योग बना कि वहां मत बना। और आज मुंबई जैसे महापालिका में जो इतनी मतलब लोगों की मतलब एक मिनी इंडिया है, ये मिनी भारत है, देश की आर्थिक राजधानी में आज बड़ी बड़ी मुक्ति यहाँ के लोगों को, जनता को मिली है। कृपाशंकर सिंह जी, आपके पास मैं वापस लौट रहा हूं एक सवाल के साथ। एक तस्वीर लगातार हम दिखा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि मुंबई के बीजेपी के अध्यक्ष हैं अमित साटम, वो वहां मिठाई खिलाते हुए देवेंद्र फडणवीस को नजर आ रहे हैं। कृपाशंकर सिंह साहब भी कह रहे हैं कि जीत के नायक जो है देवेंद्र फडणवीस साहब हैं। जो आश्वासन आपकी पार्टी ने, साथ साथ आपके गठबंधन ने दिया जनता को, जनता ने उस पर विश्वास जताया है। कृपाशंकर सिंह साहब, अब मुंबई की जो हालत हर बरसात में होती है, महाराष्ट्र में सड़कें टूटी हैं, और ये चूंकि चुनाव जो होता है वो होता भी है गटर मीटर इस सबके मुद्दों पर होता है, डेवलपमेंट की बात आप कर रहे हैं, उस पे खरा उतरना एक बड़ा चैलेंज है। सर, उस पे खरा उतरेंगे आप? अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है। पूरी तरह से उतरेंगे, और उतरे हैं। सिर्फ देवेंद्र फडणवीस 2014 में मुख्यमंत्री बने, ये पहले मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने मुंबई की तरफ ध्यान दिया। आज भी हम 12 मिनट में सी लिंक से, बांद्रा सी लिंक से हम नरीमन पॉइंट 12 मिनट में जा रहे हैं। मेट्रो 3 से बीकेसी बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स से 18 मिनट में कोलाबा जा रहे हैं। मेट्रो का जाल फैला हुआ है, कोस्टल रोड बन रहा है। और पिछली बार भी बरसात हुई, लेकिन उस ढंग का पानी जो है लोगों घरों में नहीं गया जो पहले जाया करता था। लेकिन बीच में 2019 में एक राजनीतिक दुर्घटना हुई, जिसमें 2.5 साल वो जो काम रुक गया था, फिर 2.5 साल के बाद शुरू हुआ। अब आपको क्या बताऊं, अब तो चले ही गए हैं। अब शायद वापस मुंबई की जनता, महाराष्ट्र जनता को कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि 2.5 साल एक मुख्यमंत्री सिर्फ 2.5 दिन मंत्रालय गया था। सोचिए, एक मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का 2.5 दिन खाली 2.5 साल में गए थे, उससे मुक्ति मिली। और अब आपको देखेंगे
कि जो हमारी विकास की गति चल रही है इतनी तेज गति जाएगी, जितनी तेज गति से बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से मुंबई आएगी उसी तेज गति से हमारा विकास बिल्कुल चलेगा। सर, मैं लौटता हूं आपके पास, बने रहे आप हमारे साथ। इस बीच देवेंद्र फडणवीस ने एक्सपोज किया है, उन्होंने प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व पर लोगों को भरोसा है, ये उसमें लिखा है। उसके अलावा उन्होंने कहा कि नगर निगम चुनाव में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है, इतिहास रच दिया है। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने यह एक्सपोज किया है और तमाम बातें इसमें लिखी हैं। महाराष्ट्र की जनता का उन्होंने शुक्रिया अदा किया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी नेतृत्व पर लोगों को पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, और साथ साथ नगर निगम चुनाव में हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। महाराष्ट्र की जनता ने एक तरफा जीत जो हासिल हुई है बीजेपी गठबंधन को, उसके बाद यह एक्सपोज किया है महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने। और उन्होंने कहा कि यह सब कुछ संभव हुआ क्योंकि जो दूरदर्शी नेतृत्व है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, उस पर अटूट विश्वास लोगों का एक बार फिर से जागृत हुआ है, फिर से लोगों ने विश्वास दिखाया है और लोगों का भरोसा जीता है। प्रधानमंत्री ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और नगर निगम चुनाव में हिस्ट्री क्रिएट हो गई है, इतिहास रच दिया गया है। यह एक्सपोज देवेंद्र फडणवीस ने अब से कुछ देर पहले किया। अब से कुछ देर पहले हमने बात की थी डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भी, उन्होंने भी यह बात किया था कि अब जो है ट्रिपल इंजन एक तरह से सरकार रहेगी, तो ऐसे में मुंबई की भलाई होगी, पूरे महाराष्ट्र की भलाई होगी और जो डेवलपमेंट का रास्ता प्रधानमंत्री की जो सोच है उसके हिसाब से काम होगा और एक नया मुंबई, एक नया महाराष्ट्र देखने को मिलेगा। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से शानदार जीत हासिल की थी बीजेपी गठबंधन ने, वैसा ही एक बार इतिहास रचता हुआ, यानी भगवा लहरा दिया एक तरह से, और यह शानदार जीत है और उसका श्रेय जो है देवेंद्र फडणवीस ने बाकायदा एक्सपोज करके दिया है। और उन्होंने साफ साफ यह लिखा कि प्रधानमंत्री का जो दूरदर्शी नेतृत्व है उस पर विश्वास, उस पर भरोसा जताया है देश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने, और साथ साथ नगर निगम चुनाव में इतिहास रच दिया है बीजेपी गठबंधन ने। और यह सब कुछ संभव हो पाया क्योंकि महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास जताया है। विधानसभा में सरकार है गठबंधन की और अब कहा जाता है कि 5 ऐसे प्रदेश हैं उनसे कहीं ज्यादा बजट होता है और अब वो गद्दी हासिल हुई है, तो ये एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। 25 साल से एक छत्र राज था, उसका वो किला ढाया है और अब ये बीजेपी गठबंधन एक तरह से ये शानदार जीत हासिल की है और इस पूरी जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता को दिया है देवेंद्र फडणवीस ने। और ये उन्होंने कहा कि लोगों ने भरोसा जताया। और कुछ देर पहले मैंने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे से बात की, उन्होंने भी लगभग यही बात कही। क्या कुछ कहा, एक बार फिर से उनकी बात आपको सुनवा दें। बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज 18 इंडिया पर। पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं। क्या आपको लगता है ऐसा आपने क्या किया कि इतनी शानदार लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है आपको? नहीं, बिल्कुल, क्या खाली डेवलपमेंट का काम किया है, विकास का काम किया है। मुंबई कर जो चाहते थे वो पिछले 3.5 सालों में और अभी देवेंद्र जी लोग सालों में काम बात कर, तो मुंबई वासियों डेवलपमेंट और डेवलपमेंट और मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ साढ़े सालों में मुंबई मेट्रो का रुका काम हो, कोस्टल रोड हो, जो डेवलपमेंट के मुद्दे को हमने आगे बढ़ाया है और इसलिए लोगों ने डेवलपमेंट को वोट दिया है और इमोशनल ब्लैकमेल को नकार दिया है। और हमने पहले ही कहा मुंबई का डेवलपमेंट फर्स्ट है और उनका करप्शन फर्स्ट, ये लोगों ने भाप लिया और लोगों ने हमें शिवसेना बीजेपी गठबंधन को मेजोरिटी, और हमारे अभी ट्रिपल इंजन है केंद्र में, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने भी मुंबई के लिए काफी सारा जो है मुंबई फिनटेक कैपिटल बननी चाहिए, मुंबई ग्लोबल फाइनेंशियल हब बनना चाहिए। ये के लिए बहुत बड़ा योगदान प्रधानमंत्री मोदी का भी है और इसलिए हम अभी मुंबई का पूरी और मुंबई वालों को जो सुविधा नहीं वो दे। शिंदे साहब देखिए, आप मुख्यमंत्री थे तो डिप्टी सीएम थे देवेंद्र फडणवीस साहब, अब वो मुख्यमंत्री, आप डिप्टी सीएम।
पूरा देश ये जानना चाहता है कि किस खूबसूरत तरीके से आप काम करते हैं, कैसे ये स्ट्रैटेजी बनाई गई कि ये लैंडस्लाइड विक्ट्री मिली है।